वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने जेईई मेंस 2024 का पेपर तो दिया था लेकिन जेईई मेंस 2024 के अंदर सेलेक्ट नहीं हो पाए। 4 से 5 लाख बच्चे इसमें से ऐसे भी रहे होंगे जिनके पास अच्छी कोचिंग मटेरियल सब कुछ रहा होगा। आप कितनी भी अच्छी कोचिंग से पढ़ रहे हो, आपका सिलेक्शन रेशियो उस कोचिंग के अंदर भी मात्र 1 से 2% का ही होता है। जो टॉप के 1 से 2% बच्चे हैं वही सेलेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि हर साल बच्चे ये गलतियां करते हैं जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपको सुधारना बहुत जरूरी है और इसका समय ऑलमोस्ट निकल चुका है। बहुत ध्यान से सुनना, छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत लाइफ चेंजिंग होगी। सबसे पहली चीज, एडवांस लेवल 99% बच्चे आज तक एक भी चैप्टर में गए ही नहीं है। तुम्हें आईआईटी बॉम्बे जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है, तुम आज तक एडवांस लेवल ही नहीं गए हो, तुम्हें क्या पता उस पेपर में आना क्या है। तुम्हें एक चैप्टर में जेईई एडवांस लेवल जाना पड़ेगा, सिलेबस को छोड़ के 10-15 दिन देकर आराम से एक चैप्टर को पूरा एडवांस लेवल तक लेकर जाना पड़ेगा। एक बार आपको वो टेस्ट लेना पड़ेगा और वो टेस्ट लेने का तरीका क्या है, मॉड्यूल्स आप लगाओगे या जो भी मटेरियल आप सॉल्व कर रहे हो वो पूरा शुरू से एंड तक एडवांस लेवल तक लगाओगे और लास्ट 5 ईयर मेंस एंड एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे। वीडियो के एंड में एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है आपके लिए, वीडियो को ध्यान से बस एंड तक सुनते जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मैं आपकी प्रिपरेशन बता के रहूंगा। सब्सक्राइब जरूर कर लो। 99% बच्चे एक तो इस समय 70 से 80 क्वेश्चन दिन में नहीं लगा रहे हैं, जो कि सबसे जरूरी चीज है इस समय। अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना तो आपका समय भी निकलता जा रहा है, आखिरी में फिर आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो एक चैप्टर के अंदर एडवांस लेवल आप नहीं पहुंच पाओगे। दूसरी चीज, सॉल्व एग्जांपल्स इस समय बच्चे कर ही नहीं रहे हैं। मेरा इतना चिल्लाने के बाद भी आपको इतनी सी चीज नहीं समझ आ रही है कि अगर आप सॉल्व एग्जांपल नहीं करोगे तो आपको कैसे समझ आएगा कि क्वेश्चन को शुरुआत करने की जो टेक्निक्स है वो क्या है। सिंगेज के सॉल्व इलस्ट्रेशंस इतनी बार मैं वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या बन भी रहे हैं, दोनों ही केसेस में आप सिंगेज के इलस्ट्रेशन जरूर सॉल्व करें, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाएं। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स पता लगेंगे। बहुत जरूरी चीज है, एक बार को आप कोचिंग की डीपीपी स्किप कर दो, बट ये सॉल्व एग्जांपल सॉल्व इलस्ट्रेशंस आपको सिंगेज ले लो या मॉड्यूल उठा लो, ये आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। ये सबसे जरूरी चीज है इस समय। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट इस समय क्या कर रहे हैं, उनसे जो क्वेश्चन हो जा रहे हैं वो हो जा रहे हैं, जो क्वेश्चन उनसे नहीं हो रहे हैं, जिसमें वो अटक रहे हैं, उसको वो एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई जितना हो जा रहा है, जो नहीं हो रहा उसको इग्नोर कर देता हूं, कोई बात नहीं, क्योंकि इर्रेलेवेंट है। अगर आप एडवांस लेवल पे तैयारी कर रहे हो, कुछ इर्रेलेवेंट नहीं है, सब कुछ आ सकता है। तो जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आप स्पेशल एक डाउट कॉपी बनाइए, उस डाउट कॉपी के अंदर सॉल्यूशन को देख के उस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। बहुत जरूरी चीज है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, आप क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हो, हमेशा याद रखना, मेरे फादर एक चीज बोलते हैं, जो सवाल संकल्प तुम अपने क्वेश्चन सॉल्विंग करते समय छोड़ोगे वही सवाल तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। मेरे फादर मैथ्स पढ़ाते थे मुझे, हमेशा ये चीज बोलते थे, जिसका मैं बड़ा ध्यान रखता था। फिर इसके बाद बहुत सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, समय मल्टीपल टीचर से पढ़ रहे हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं। क्या मतलब भैया तुम फिजिक्स एक जगह से पढ़ रहे हो तो वहीं से पढ़ लो ना केमिस्ट्री और मैथ भी। भैया मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं अपनी ऑफलाइन कोचिंग से, अब ऑफलाइन में तो मैं पूरा 3 घंटा बैठता हूं पीसीएम पढ़ने के लिए, और मैं ऑनलाइन आकर केमिस्ट्री और मैथ भैया मैं किसी और से पढ़ लेता हूं। भाई तुम केमिस्ट्री और मैथ में वहां भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और फिर घर पे आके भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, वहां पे 2 जगह क्यों पढ़ रहे हो? या तो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाओ या ऑफलाइन पे शिफ्ट हो जाओ। एक टीचर आपको पकड़ना है, एक क्वेश्चन सॉल्विंग रिसोर्स आपको पकड़ना है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिसोर्स आपको पकड़ना है। इसके अलावा अगर आपके पास 2 चीजें हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं आपको क्लियर शब्दों में बता दूं। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, दिन में कम से कम 14 घंटे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वो समय समझ रहे हैं एग्जाम तो अभी आया नहीं है, जब एग्जाम आएगा, एग्जाम से 2-3 महीना पहले पढ़ लेंगे। अगर आप एग्जाम से 2-3 महीने पहले पढ़ोगे, मेंस भी आपका 95-96 परसेंटाइल से फिर भी क्लियर हो जाए, 99 भूल जाना। 14 घंटे की पढ़ाई आपको इस समय चाहिए ही चाहिए, जिसमें से 4 से 5 घंटे आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग होनी चाहिए, 6 से 7 घंटे आपकी थ्योरी होनी चाहिए, जिसमें हो सकता है आप कोचिंग क्लासेस जा रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, और क्लास 11 मेजर स्टूडेंट्स का बैकलॉग है। डेली 2 घंटे का टाइम दे दो क्लास 11 को कवर करने के लिए, मात्र 2 घंटे में कह रहा हूं। आप 2 घंटा एक दिन में दोगे, आप हफ्ते में 14 घंटे दे रहे हो, एक हफ्ते में आराम से चैप्टर हो जाएगा, एक महीने में 4 चैप्टर हो जाएंगे, 2-3 महीने में अच्छा खासा बैकलॉग कवर हो जाएगा। तो 2 घंटा डेली आप अपने बैकलॉग कवर करने को अगर दोगे तो आपका बैकलॉग अच्छा खासा कवर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं उस गिफ्ट की जो कि मैं आपको देने वाला हूं। मैं एक स्पेशल सेशन कंडक्ट कर रहा हूं। लास्ट के 2 साल में मैंने हजारों बच्चों को मेंटोर करा है और उनकी 35 ऐसे ब्लंडर्स निकाले हैं जिनकी वजह से उनका आईआईटी नहीं हो पाता है। ये एक स्पेशल मास्टर क्लास है और इस मास्टर क्लास के कंडक्शन के बाद हम आपको एक हैबिट बिल्डिंग बुक प्रोवाइड करेंगे, साथ में आपको एक 7 डेज चैलेंज भी प्रोवाइड करेंगे, जिसको आप कर लेने के बाद अपनी प्रिपरेशन के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को आपको मिलेगा। ये मास्टर क्लास मैं 14th को लेने वाला हूं। इसमें इनरोल करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बहुत ही नॉमिनल फी मैंने रखी है ताकि स्पैमर्स ना आए। इसके अंदर जो भी बच्चे जेईई 25 से जेईई 26 की तैयारी कर रहे हैं या आगे भी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जरूर इस क्लास के अंदर आना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको शायद वो गलतियां पता लग जाएं जो आप कर रहे थे और आप बच जाओ। बहुत जरूरी क्लास है। डाउट सॉल्विंग सेशन भी इसके बाद हम लोग रखेंगे, जहां पर आप मेरे से इंटरेक्ट भी कर सकोगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनमें से कौन सी ऐसी गलतियां थी जो तुम अभी कर रहे थे और अब नहीं करने वाले हो, अब उसको इंप्रूव करने वाले हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ड्रीम कॉलेज कमेंट करो। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सिंगल जॉरी साइनिंग ऑफ।